हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी हम फिलहाल हम लोग क्या करने जा रहे हैं भाई साहब। तो अभी हम लोग कर रहे हैं बाबू मेरे कार्बन एंड कंपाउंड में हम लोग ने देखा था, उसके सामान्य सूत्र के बारे में हम लोग ने चर्चा किया था, उसके आणविक सूत्र के बारे में हम लोग ने चर्चा किया था। और हमने उसकी बिंदु संरचना के बारे में भी हमने आपको समझाया था। तो मैंने कहा था कि चलिए भाई, कल जो है ना हम लोग बिंदु संरचना देख लेंगे एल्केन अल्कीन और अल्काइन का, ठीक है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं एल्केन का बिंदु संरचना, क्योंकि कल हम लोग जब पढ़ रहे थे तब तो उस समय मैंने आपको बता दिया था, उसका जो संरचनात्मक सूत्र था मैं उसको बता रहा था, फिर आपके आणविक सूत्र जो था मैंने उसको आपको बता दिया कि वो कैसे आता है, कहां से आता है। उसके बाद हमने कहा था कि कल बिंदु संरचना पढ़ेंगे। तो आइए आज हम लोग बिंदु संरचना को देखेंगे और बिंदु संरचना को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहां से बाबू मेरे बिंदु संरचना से सीधे सीधे प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं और जम के प्रश्न बाबू मेरे पूछे जाते हैं। इसीलिए मैं इसमें देरी नहीं करूंगा और आप लोगों को बिंदु संरचना पूरी अच्छी तरीके से यहाँ पे समझाने की कोशिश करूंगा। ओके ना बाबू। तो जल्दी से फटाफट जुड़ जाइए और जितने भी दोस्त भाई बहन मेरे देख रहे हैं यहाँ पर शेयर जरूर करेंगे। जितने भी दोस्त भाई बहन मेरे देख रहे हैं एक बार शेयर जरूर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो ना बिंदु संरचना बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये सबको बिंदु संरचना बाबू मेरे आता नहीं। हालांकि पहले भी हम इसके बारे में बताए हैं आपको, लेकिन अब ये सीक्वेंस में आ गया है तो आपको और ये आसान हो जाएगा, क्योंकि पहले भी आपको मैंने इसका छोटा छोटा जो ना टॉपिक मैंने आपको बताया था, जिसमें मैंने आपको हाइड्रोजन के बारे में बताया था, हाइड्रोजन का बिंदु संरचना बताया था, नाइट्रोजन का बताया था, ऑक्सीजन का बताया था, अमोनिया का बताया था। मैंने तमाम तरह की जो ना बिंदु संरचना मैंने आपको पहले बता लिया। उसमें जल के बारे में मैंने आपको बताया था, जल की बिंदु संरचना क्या होता है उसके बारे में मैंने चर्चा वहां पर किया था। तो आज की बारी है मेरे दोस्त, तो आज हम लोग क्या देखने वाले, तो आज की बारी है बाबू मेरे, आज हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पर असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की बिंदु संरचना। यानी कहने का मतलब इसमें हम लोग एल्केन और एल्कीन की बात करेंगे, ठीक ना। किसकी बात करने वाले मेरे दोस्त, अल्केन और एल्कीन की बात करने वाले। तो जल्दी से फटाफट, सॉरी, अल्केन की बात करने वाले, फिर एल्कीन और अल्काइन की बात करेंगे। तो फटाफट हम यहाँ पर जो ना आपको बताते चलते हैं और आप यहाँ पर देखते चलिएगा। तो यहाँ पे टॉपिक अपना क्या हो जाएगा बच्चा, टॉपिक हो जाएगा अपना बिंदु संरचना। सब लोग अपने कॉपी में डाल लीजिए बिंदु संरचना, हम लोग यहाँ पे टॉपिक देख ले रहे हैं। हालांकि कल भी टॉपिक मैंने डाला था बिंदु संरचना, तो कल शायद हम लोगों ने बिंदु संरचना से मुद्दा को भटका करके कहीं और लेकर गए थे हम लोग, और वहां पर कहीं और जो ना हम लोग ने वहां पर कैसे उसका आणविक सूत्र आता है, उसमें सामान्य सूत्र पे हम लोग कैसे जो आणविक सूत्रों को रखेंगे, कैसे जो हम लोग एल्केन का सारे एल्केन का नाम जो ना वो कैसे लिखेंगे। उसके बाद से हम लोग एल्कीन के बारे में हम लोग चर्चा किया था कि एल्कीन का नाम हम लोग कैसे लिखेंगे। एल्काइन के बारे में चर्चा किया था, एल्काइन का नाम जो है हम लोग कैसे लिखेंगे। तो जिसमें एक कार्बन, मान लो कि हम लोग एल्केन की बात कर रहे थे, तो एल्केन में अगर मान लो कि एक कार्बन है तो उसको मेथ कहते हैं, हाँ। और अल्केन है मेरे दोस्त तो वो मेथेन हो जाएगा। अगर दो कार्बन है तो एथ है मेरे दोस्त, और वो अल्केन तो एथेन हो जाए, ये एथेन हो जाएगा। अगर तीन कार्बन है तो प्रोप हो जाएगा, ठीक है। और अल्केन समूह का है मेरे दोस्त क्या हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा। इसी तरह से हमने एल्कीन के बारे में भी बताया था और अल्काइन के बारे में भी हमने आपको बताया था। और नाम जो है ना वो कार्बन के संख्या पर ही डिपेंड कर रहा था वहां पर, और सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड के हिसाब से बाबू मेरे यहाँ पर हम लोग देख रहे थे। तो अब यहां पर सबसे पहले बात करें हम लोग अल्केन की बात करते हैं बच्चा। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, अल्केन की बात कर रहे हैं। तो अल्केन है ना, अल्केन का जो बिंदु संरचना होगा वो हम लोग देखने वाले। तो सबसे पहला जो ना इसका अल्केन का सबसे, मैं आपको बता दूं मेरे दोस्त, सरल हाइड्रोकार्बन की बात कर रहे हैं। सबसे साधारण हाइड्रोकार्बन आपका, तो सबसे सिंपल सबसे सरल जो है ना वो क्या होता है मेरे दोस्त, अपना मिथेन ही होता है। तो हम लोग भी हमारे यहाँ पर मिथेन की बात करेंगे, CH4, ठीक है। इसकी बिंदु संरचना की अगर बात करें दोस्तों, कार्बन कितना है, एक है। और कार्बन के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आप सबको पता है, चार होते हैं। कल मैंने बताया था मैं दोस्त, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, चार होते हैं। इसको चार की आवश्यकता पड़ेगी। और चूंकि हाइड्रोकार्बन हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बच्चा, हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे हैं, इसीलिए इसमें हाइड्रोजन की आवश्यकता हमें पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ जो है ना हम लोग इसका जो ना मामला सेट करेंगे, है ना। आजा आजा पिया अब तो लो भाई, अब इसका ये हो गया, इसका ये हो गया, इसका ये हो गया, इसका ये हो गया, लो कर दिया हमने खेला। अब कार्बन कहेगा भाई चल तुमने, तुमको हमने दिया इलेक्ट्रॉन और अब हम तुमसे लेंगे। हाँ अब देख भाई, ये जो है ना कार्बन सबका इलेक्ट्रॉन जो है ना अपने अंदर जो है ना वो क्या कर लिया, समेट लिया। और आप यहाँ पर देख सकते हो ये क्या है मेरे दोस्त, ये उसकी बिंदु संरचना है। और इसका मेरे दोस्त देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यहाँ पर है, आणविक सूत्र। ये संरचनात्मक, ये क्या बोलते हैं मेरे दोस्त, ये अपना बिंदु संरचना हो गया। और इसी का संरचनात्मक सूत्र की बात करें मेरे दोस्त, तो देखो इलेक्ट्रॉन एक एक हुआ है ना, तो सिंगल बॉन्ड, ठीक है। इधर एक हुआ है तो सिंगल बॉन्ड, इधर एक हुआ है तो सिंगल बॉन्ड, इधर एक हुआ है तो सिंगल बॉन्ड। ये संरचनात्मक सूत्र जो आपको दिख रहा है, किसका दिख रहा है बच्चा, तो ये दिख रहा है गुरुजी किसका, मेथेन का। किसका दिख रहा है बच्चा, मेथेन का दिख रहा है, बोलो दिख रहा है ना, बस हो गई बातें खत्म। उसी तरह से अगर बात करें बच्चा हम लोग किसका बात करें, अगर उसी तरह से हम लोग किसका एथेन का बात करें तो C2H8 होता है ना, देख लेना। C2 नहीं, C2H6 होगा ना, दो दूना चार, क्योंकि सामान्य सूत्र क्या होता है CnH2n और +2 होता है, यही ना होता है।
तो चलिए 2 2 दूना 4 और 2 6, ठीक है, C2H6 हो जाएगा बच्चा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना कार्बन कार्बन 2, तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड क्योंकि एल्केन है, और यहाँ पर सॉरी बिंदु संरचना बनाना है ना, तो भैया यहाँ पर एक रख लो, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर। तो सबसे पहला काम तो हम लोग करने वाले यहाँ पर ये कि यहाँ पर वो मेरे हाइड्रोजन बैठेगा। सबसे एक काम करते हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन भी हमारे बैठेगा, हाँ बैठेगा, यहाँ पर हाइड्रोजन बैठेगा, बैठेगा, यहाँ पर हाइड्रोजन बैठेगा, बैठेगा, यहाँ पर हाइड्रोजन बैठेगा, बैठेगा, यहाँ पर भी हाइड्रोजन बैठेगा, कूद के बैठेगा। चलो यहाँ पे देखो, ये महोदय ठीक है, ठीक है गुरुजी, ये महोदय ठीक है, ठीक है गुरुजी, ये महोदय ठीक है, ठीक है गुरुजी, ये महोदय ठीक है, ये महोदय ठीक है, ये महोदय भी ठीक है। अब बारी आती है कार्बन की, दोनों कार्बन की बारी आती है। अब देखो ये कार्बन कार्बन भी अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। मैंने ये क्या बोला, मैंने बताया था ना, इसका जो सर्वतोमुखी जो मैंने बताया, सर्वतोमुखी जो इसकी प्रकृति बताई थी मैंने, तो ये लंबी चेन बाबू मेरे बनाता है, कार्बन कार्बन के साथ भी साझेदारी कर लेता है, इसमें ज्यादा कुछ तो है नहीं। तो यहाँ पर जो कार्बन कार्बन के बीच में करेगा मेरे दोस्तों, कार्बन का भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे समेटने वाला है। तो अब जरा गौर फरमाइएगा जनाब, यहां से ये लपेटेगा, इन सबको लपेटते 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 ले लेगा। देखो अब इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या गिन के देखो, 8 है क्या, तो यहाँ पे 2 है, 2 है, 2 है, 2 है, 8 हो गया। अब ये कार्बन कहेगा भाई हमको अकेले छोड़ दिए, तो कहेगा भाई अकेले काहे रहोगे, आओ तुमको भी हम दे देते हैं, है ना, लो इसको भी इसने निपटा दिया। इस कार्बन के पास भी कितना हो गया बच्चा, देख लो 8 हो गया ना। देखो तो इस रिंग के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, 2 यहाँ। तो इस कार्बन का भी ऑक्टेट पूरा हो गया, इसका भी पूरा हो गया, और हाइड्रोजन तो भैया मेरे एक एक इलेक्ट्रॉन में मस्त हो गया, है ना, बस बात ही खत्म हो गया। तो अब इसका संरचनात्मक सूत्र की बात करेंगे, तो कार्बन कार्बन के बीच में कितना, सिंगल बॉन्ड, एक डंडी यहाँ, एक डंडी यहाँ, एक डंडी यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। देखो भाई एक हाइड्रोजन इधर लगा है, ठीक है, एक हाइड्रोजन इधर, सिंगल बॉन्ड बन रहा है सबके बीच में, बन रहा है ना जी, हाँ एल्केन है। चलिए बात क्लियर ना, तो हो गई बातें। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये अपना क्या हो गया, एथीन हो गया, उसी सॉरी एथेन हो गया। उसी तरह से आप क्या करोगे, यहाँ पर प्रोपेन का बना लो। किसका बनाओगे बच्चा, प्रोपेन का। तो तीसरा नंबर क्या हो जाएगा, C3H8 हो जाएगा, है ना, 3 दूना 6 2 8, ठीक है। अब यहाँ पर इसके बीच में 3, अब बारी आती है बच्चा, अब यहाँ पर देखोगे तो 3 कार्बन है, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, सॉरी बिंदु संरचना बनानी है ना। चलो इसका इलेक्ट्रॉन भी हमने बैठा दो, 4 को बाहरी कक्षा में, ठीक है गुरुजी। एक और कार्बन की बारी है, तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए, एक ये कार्बन, ठीक है गुरुजी, यहाँ पर एक कार्बन ये हो गए, सॉरी बाद में हाइड्रोजन की बात करेंगे ना। चलिए 4 इलेक्ट्रॉन मैंने सबका दे दिया, 4 को इसके पास, 4 इसके, 4 इसके पास, ठीक है गुरुजी, हो गया। अब हाइड्रोजन की बारी है, तो हाइड्रोजन को डाल दो इधर, ओके गुरुजी, हाइड्रोजन को मैंने डाल दिया, ओके गुरुजी, हाइड्रोजन का डाल दिया, ठीक है। जहां जहां इलेक्ट्रॉन अकेले दिख रहा है ना, वहां वहां हाइड्रोजन डाल दो, ओके ना। जहां जहां इलेक्ट्रॉन अकेले दिख रहा है वहां वहां हाइड्रोजन डाल दो। भैया हाइड्रोजन आपने डाल दिया, घेरा लगाओ, इसको घेरो, 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 इसको घेरो। देखो तो सभी हाइड्रोजन का हो गया खेला। अब बारी आती है किसका खेला करने का, अब बारी आती है गुरुजी कार्बन का। तो इस कार्बन को घेरो, तो देखो घेरो 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 घेरो, घेर लिए। तो इसका कितना हो गया गुरुजी, तो इसके पास 8 हो गया। अब इस कार्बन का घेरो जल्दी से, घेरो 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 घेरो, घेर लिया, है ना। इसका भी 8 हो गया, ठीक है। इसको घेरो फिर से, घेरो 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 घेरे 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 घेरे, इसका भी कितना हो गया, 8 हो गया। घेर रहे हो ना, अब देख लो ध्यान से कैसे घेर रहे हैं हम इसको, ठीक है ना। तो घेर लिए। अब देखो क्या क्या बना है यहाँ पे, इसके संरचनात्मक सूत्र बाबू मेरा कैसा हो जाएगा, ये रहा कार्बन, ये रहा कार्बन, ये कार्बन जुड़ गया, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, ये रहा H, 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 ओके ना। तो ये क्या हो गया, एल्केन वाला मामला हो गया। तो आप देख सकते हो मेरे दोस्त, ये क्या है, ये संरचनात्मक सूत्र है। ये क्या है, ये बिंदु संरचना है। ये क्या है, मॉलिक्यूलर सूत्र है, यानी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, आणविक सूत्र है ये। ओके ना बच्चा, क्लियर ना। अब कोई कसट वसट तो नहीं है ना। तो मैंने तीनों यहाँ पर आपके सामने जो है ना रख दिया। अब ये 3 मैंने बना दिया। आप ब्यूटेन भी बना सकते हो, पेंटेन भी बना सकते हो, हेक्सेन भी बना सकते हो, हेप्टेन भी, ऑक्टेन भी, नोनेन भी, डेकेन भी, ये सब बना सकते हो, इसमें मना नहीं है, ठीक है ना। अब आप बना के प्रैक्टिस करना। अब अब जो है ना, अब बारी आती है एल्कीन की, है ना। किसकी बारी आती है, एल्कीन की। ओके बच्चा, एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है, आप सब जानते हो, बोलो जल्दी से। अरे ओहो बोल भाई, CnH2n, बोल भाई बोल, है ना। कितना होता है बच्चा, CnH2n होता है ना जी,
हाँ गुरुजी होता तो है। तो CnH2n वाला मामला सेट हो गया, हाँ हो गया। तो एक काम करो ना, क्या ये शुरू होगा मेथिन से? मेथिन से शुरू होगा? नहीं गुरुजी, क्या है कि डबल बॉन्ड इसमें होगा, और डबल बॉन्ड अकेले कार्बन किसके साथ बनाएगा? और एथिन कहता है कि एल्कीन कहता है कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए, तो दूसरे के साथ कैसे बना लेगा वो? कार्बन तो इसमें अकेले कार्बन डबल बॉन्ड कैसे बनाएगा? नहीं बनाएगा ना, तो बात ही खत्म हो गया ना। तो यहाँ पर क्या होगा, ये एल्कीन भैया हमारे जिंदाबाद, है ना। तो किससे शुरू होगा ये? मेथिन से। किससे शुरू होगा? मेथिन से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? C2H4, है ना, C2H4 होगा। देख लो ये 2 कार्बन तो 2 गुना हाइड्रोजन हो गया C2H4। हाँ, अब इसकी भी हमें बिंदु संरचना की बात कर लेते हैं हम लोग। तो कार्बन है 2 गो, कार्बन है 2 गो। अब सुनो, डबल बॉन्ड बनेगा कार्बन कार्बन के बीच में, तो आप सबको पता है ना कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनने के लिए 2-2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होनी चाहिए, 2-2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होनी चाहिए। हाँ गुरुजी। अब इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन बच गए? तो इसके पास गुरुजी बच गए 2, एक यहाँ डाल देते हैं, एक यहाँ डाल देते हैं, तो 4 इसका क्लियर हो गया। एक यहाँ डाल देते हैं, एक यहाँ डाल देते हैं, 4 इसका क्लियर हो गया ना। अब अभी हमारे हाइड्रोजन जुड़ाओ, सबके साथ जुड़ाओ, बंधन जुड़ाओ। ये बंधन दिलों के बंधन, ये नाते दिलों के नाते, तय होते हैं अंबर धरती पे जोड़े जाते। बंधन, ये बंधन, बंधन, ये बंधन। चलिए, क्लियर हो गया। अब इस कार्बन का 8, 4 गो यहाँ, 2 गो यहाँ, 2 गो यहाँ, हो गया ना? बस हो गया सर। अब इसका क्या बनाना है? संरचनात्मक सूत्र। तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड का 2-2 के इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुआ, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। एक और चीज मैं आपको बता देता हूं, इसका नामकरण भैया हाइड्रोजन के हिसाब से नहीं होता है। मैं फिर से बता दूं, तो आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तो कहीं कहीं हाइड्रोजन कम भी पड़ेगा। हाँ, तो वहां पर जब वलयाकार पढ़ेंगे हम लोग तो हाइड्रोजन वहां पे कम भी पड़ेगा। तो हाइड्रोजन के नाम से भैया मतलब ये जो है काम नहीं होता, समझ रहे हो ना? तो याद रखना इस चीज को। ये बंधन दिलों के बंधन, ये नाते दिलों के नाते, तय होते हैं अंबर में धरती पे जोड़े जाते। बंधन, ये बंधन, बंधन, ये बंधन। चलिए, अब इसमें डबल बॉन्ड कितना बनाओगे आपके मन में चल रहा होगा? डबल बॉन्ड कितना बनाओगे? तो सुनो, कम से कम एक डबल बॉन्ड होना चाहिए कार्बन कार्बन के बीच में, कम से कम एक डबल बॉन्ड बाबू मेरे होना चाहिए। तो अब एक डबल बॉन्ड बनेगा तो भी सही है, 2 डबल बॉन्ड बनेगा तो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है भैया कि यहाँ पर जो ना एक है कि 2 है ना। तो यहाँ पर आपका एक भी बने 2 भी बने तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम एक बनना चाहिए, तभी वो एल्कीन कहलाएगा ना, अदरवाइज नहीं कहलाएगा ना। समझा करो यार आप लोग, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग एक यहाँ पर रख देते हैं बाबू, ठीक है ना, यहाँ पर रख दिया, ठीक है गुरुजी। अब सुनो जरा ध्यान से, सब लोग मिल, बच्चे सुन रहे हो? सुन रहे हैं गुरुजी, बिल्कुल सुन रहे, इसमें क्या है, तो सुनिए ना। तो यहाँ पर अब 2 बच गया, तो यहाँ पर बाबू कितना हो जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। अब 2 यहाँ पर बच गया, तो भैया अब एक और काम करते हैं बच्चा, अब इधर बाबू मेरे एक इलेक्ट्रॉन, इधर एक इलेक्ट्रॉन रख देते हैं हम लोग। तो सुनो, तो इसका मेरे दोस्त देखो, तो 2 गो यहाँ है, एक यहाँ, एक ही ना बच जाता है। या फिर एक काम करते, चलो दोनों में डबल बॉन्ड डाल देते हैं, फिर आपको पता चल जाएगा ना कि क्या यहाँ पर कार्यक्रम। चलो एक ही रहने दो, फिर बाद में कर लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन भैया मेरे इधर हो जाएगा, चाहे उधर हो जाएगा, जहां भी करना हो करते रहो। अच्छा एक काम करें, चलो रहने दो। देखो तो इसका 4 हो गया, 2 3 4 इसका हो गया, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ, एक यहाँ, ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको बता देता हूं फिर एक और कैसे बन सकता है ये। तय होते हैं अंबर में धरती पे जोड़े जाते, बंधन, ये बंधन, बंधन, ये बंधन। चलिए ओके बच्चा, 3 1 4 2 6 हाइड्रोजन हो गया, बात क्लियर? हाँ गुरुजी 6 हो गया, हो गया गुरुजी 6 हो गया। चलिए ठीक है, हो गया। तो ये रहा एक, ये रहा एक, ये रहा, ये रहा, ये रहा और ये रहा। प्रैक्टिस करोगे तो होगा, हाँ याद रखना।
हाइड्रोजन का पूरा हो गया। अब ई बारी है, ये क्या बोलते हैं, इसका बारी है। अब किसकी बारी है, अब बारी हमार कार्बन के। घेरा 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 घेरा, हाई कार्बन पूरा होगा, हाई कार्बन का वो पूरा होगा ना। हाँ, अब हाई कार्बन के बाद हाई घेरा 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 घेरा, सॉरी 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 सॉरी, इसको भी लेना है ना साथ में। इसका भी पूरा हो गया, 8 4 2 6 2 8, ठीक है। ई कार्बन का बारी है ना, तो लो घेरो। ओके, अब इसका भी 8 हो गया ना, देखो 2 4 6 8, बात क्लियर। तो हाइड्रोजन का भी अपना पूरा हो गया और कार्बन का भी अपना पूरा हो गया। इसका संरचनात्मक सूत्र में कैसे होगा, ये रहा डबल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड और यहाँ पे कार्बन, ठीक है ना। यहाँ पर एक हो जाएगा, यहाँ पर एक हो जाएगा, ऐसे क्लियर ना। कोई गल नहीं गुरु जी, यहाँ पर हाइड्रोजन डाल लीजिए, यहाँ पर हाइड्रोजन डाल लीजिए, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन की संख्या पे बाबू मेरे कभी भी नाम इसका डिपेंड नहीं करेगा। हाइड्रोजन कम भी हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे सूत्र में भैया मैंने पर्याप्त दिखाना। हम आगे कम होगा तो मैं यहाँ पे बताऊंगा आपको, ठीक ना। चलिए, तो अपना एल्कीन हो गया। एल्कीन का अब आप यहाँ पर एथीन देख ही लिया। क्या बोलते हैं उसको बच्चा, हम क्या बोलते हैं, अभी थोड़ा देर पहले बोल रहे थे ना हम कुछ, हाँ तो ये अभी बोल रहे थे ना हम। हाँ, एल्कीन का हो गया बच्चा, ठीक है। अब बारी आती है एल्काइन की बारी। किसकी बारी आती है बच्चा, एल्काइन की बारी आती है। तो आओ एल्काइन देखते हैं हम लोग, ठीक है। तय होते हैं अंबर पे, धरती पे जोड़े जाते। चलिए क्लियर ना। अब एल्काइन की बात करते हैं बच्चा, आओ देखते हैं। ALKYNE एल्काइन। एल्काइन भैया इसका सामान्य सूत्र बताओ, जोड़ दो छोड़ दो घटा दो, CnH2n-2। ओके बच्चा, यस गुरु जी, यस यस। तो इसका भी शुरू करेंगे हम कितना से, अब इसमें ट्रिपल बॉन्ड चाहिए बच्चा। क्या चाहिए, ट्रिपल बॉन्ड चाहिए ना। तो ट्रिपल बॉन्ड भैया मेरे चाहिए, तो हम शुरू कहां से करेंगे, एथीन से, एथाइन से। क्या भी क्या हो जाएगा, C2 हो जाएगा, यस गुरु जी। और C2H2 हो जाएगा ना, आप देख लो यहाँ पर C2H2 हो जाएगा ना। 2 दूना 4 में से 2 घट जाएगा तो 2 ही ना बचेगा, तो C2H2, यस गुरु जी C2H2। चलो ठीक। कार्बन हमने यहाँ पर रखा, ट्रिपल बॉन्ड चाहिए, तो 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे करेंगे ना साझेदारी। अरे भाई बोल ना, करेंगे ना, हाँ गुरु जी करेंगे। ये रहा 3 इलेक्ट्रॉन, लो 3 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब बच्चा एक काम करो, हाइड्रोजन अब कितना, 3 इधर है तो एक इधर इलेक्ट्रॉन, एक इधर इलेक्ट्रॉन कर देते हैं। तो हाइड्रोजन एक इधर जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन एक इधर जुड़ जाएगा। ओके ना, देख रहे हो, क्योंकि 3 है, एक 4 है, 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं है कार्बन के पास, 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास नहीं है। तो क्या हो जाएगा बच्चा, प्यार से देखो यहाँ पर, ये महोदय हो जाएंगे, फिर ये महोदय हो जाएंगे, ठीक है ना। अब बारी आती है किसकी, कार्बन की। लो भाई, तो 6 गो यहाँ पर है, 2 गो यहाँ पर घेर दो इसको, तो ये कार्बन का 8 गो पूरा हो गया। 6 गो यहाँ, 2 गो यहाँ, घेर दो इसको, इस कार्बन का पूरा हो गया। तो अब इसका जो संरचनात्मक सूत्र होगा भैया कैसा होगा, तो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इधर एक हाइड्रोजन, एक इधर हाइड्रोजन में हो जाएगा। बस बात ही खत्म, इसमें ज्यादा कुछ क्या सोचना, इसमें ज्यादा क्या सोचना, बस हो गई बातें खत्म। और उसी तरह से भी हमें दूसरा नंबर देख लो। हाँ, अब यहाँ पे C3H कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कहो गुरु जी कैसे, तो 3 या 6 में से 2 घट जाएगा ना, कितना बचेगा, 4 ही ना बचेगा, तो हो गया। अब यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है ना, तो एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, ये कार्बन हो गया, ठीक है ना। अब एक इलेक्ट्रॉन इधर हो जाएगा, ठीक है ना, 3 चाहिए ना, तो एक काम करते हैं, ठीक है, एक यहाँ रख दो, एक यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, कोई दिक्कत नहीं भैया, अगर एक ही रहेगा तो भी काम चलेगा ना। एक इलेक्ट्रॉन इधर, 3 इसका, एक इधर, 4 हो गया, एक इधर, 3 यहाँ पे, 4 हो गया, ठीक है ना, और 4 इसका हो गया। ओके, अब सुनो, अब कहोगे गुरु जी ट्रिपल बॉन्ड नहीं हो सकता क्या, 2 ट्रिपल बॉन्ड नहीं हो सकता। कहो गुरु जी कैसे ट्रिपल बॉन्ड 2 होगा, यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन इधर दे दिया तो एक ना बच गया, अब इधर 3 को कहाँ से लाएगा ये, समझ लो ना। तो ट्रिपल बॉन्ड भी हमें 3 कार्बन के बीच में 2 ट्रिपल बॉन्ड तो संभव नहीं है, 2 ट्रिपल बॉन्ड तो संभव नहीं है, क्योंकि ये बीच वाला का वैलेंसी गड़बड़ हो जाएगा। ये कहाँ से लाएगा, 3 को तो है ना दे दिलक है, संगे 3 को कहाँ से शेयर करी, एक बाचल पर तो एक ना शेयर करेगा इसके साथ, समझ रहे हो ना। तो ये अकेले करेगा, इसमें ट्रिपल बॉन्ड संभव नहीं है। लेकिन यहाँ पे डबल बॉन्ड संभव था, यहाँ पे डबल बॉन्ड दोनों में संभव था, क्योंकि इसके पास जो ना, अब इन 2 इलेक्ट्रॉन ही शेयर किया इधर, देखो यहाँ पर, यहीं पे समझ लो 2 इलेक्ट्रॉन ही शेयर किया ये वाला कार्बन, अभी 2 बाकी है, तो 2 इसके साथ भी शेयर कर सकता था, तो इधर भी डबल बॉन्ड बन सकता था, कोई दिक्कत नहीं है। तो डबल बॉन्ड आप बना सकते हो इसमें, लेकिन ट्रिपल बॉन्ड की जहां तक बात है मेरे दोस्त, तो यहाँ पे वो गलती मत कर देना कि यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन इधर शेयर कर दिया ये वाला कार्बन, तो अब इधर एक ही बच गया, तो एक ही शेयर करेगा ना, तो 3 कहाँ से लाएगा,
समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे 3 नहीं लाएगा तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड 2 बाबू मेरे बनाना संभव नहीं है, तो यहाँ पे 2 बाबू मेरे मत बना देना। तो फिर हो जाएगा लिख लोढ़ा पड़ पत्थर। ये बंधन दिलों के बंधन, ये नाते दिलों के नाते, तय होते हैं अंबर में, धरती पे जोड़ जाते। अब बारी है कार्बन की, बारी है कार्बन की। घेरते चलो 6 2 8, ये 2 4 6 8 हो गया भाई। देख लो भाई, ये अल्काइन है क्या बच्चा, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, ये रहा, ये लो डंडे लग गए भाई इसके तो, है ना। यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन। अब मन में चल रहा होगा गुरु जी इसके साथ एक ही हाइड्रोजन का है, 2 काहे नहीं दिए इधर, तो भैया 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिया है, अकेले बच गया इसके पास एक ही ना, तो एक ही हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ सकता है, ज्यादा नहीं जुड़ेगा, बात ही खत्म। इसके पास चारों पर्याप्त था तो एक दे दिया, 3 को बचा, 3 को हाइड्रोजन इधर डाल दिए, बात ही खत्म, 3 हाइड्रोजन इधर डाल दिए, और क्या चाहिए। तो हो गया सर ये एल्काइन। इसी तरह से आप ये एथाइन हो गया, ये प्रोपाइन हो गया, ब्यूटाइन होगा, है ना, पेंटाइन होगा, आप बनाना, है ना, ऐसे ही संरचना बनाना, आप कोशिश करना, बनेंगे मेरे दोस्त, बनेंगे। अगर आपने समझ लिया, इसको सीख लिया तो फिर बनेंगे, है कि नहीं है। बात क्लियर ना, कोई दिक्कत नहीं है, उम्मीद करते कोई दिक्कत नहीं होगा। एक बार फिर से आप इस वीडियो को देखिएगा जरूर, ठीक ना, बार बार देखिएगा जब तक समझ में ना आ जाए, जब तक समझ में ना आ जाए मेरे दोस्त, तब तक जो ना आपको देखते रहना, देखते रहना, देखते रहना, देखते रहना, देखते रहना, देखते रहना, देखते रहना। ओके ना, चलो मेरे दोस्त, अब बारी आती है मेरे दोस्त, जरा ध्यान से और प्यार से सुनना। एक सेकंड हो जाइए। ओहो आ गया लाइट, हमें लगा भाई गया। चलो कोई बात नहीं। चलिए यहां तक कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, ठीक है ना बच्चा, ठीक है। अब हम लोग को पढ़ना है मेरे दोस्त, जरा ध्यान से और प्यार से सुनिएगा। अब हम लोग को पढ़ना है मेरे दोस्त संरचना के आधार पर, है ना, हाइड्रोकार्बन। हम क्या देखने वाले बच्चा, संरचना के आधार पर अब हम लोग हाइड्रोकार्बन बाबू मेरे देखने वाले हैं, हाँ, उसकी चर्चा हम लोग करने वाले हैं। अब संरचना के आधार पर हाइड्रोकार्बन, हमने कई सारी संरचना हमने बनाई है ना बच्चा वहां पर, तो हम अब उसको देखने वाले हैं। तो संरचना के आधार पर, है ना, आधार पर हाइड्रोकार्बन। ओके बच्चा, संरचना के आधार पर हाइड्रोकार्बन, बात क्लियर। चलो मेरे दोस्त जरा ध्यान से, सबसे पहले तो सीधी श्रृंखला की बात करते हैं। नाम से ही पता है सर सीधी, गुरुजी सीधी, हाँ सीधी भाई सीधी, ठीक है। जरा ध्यान से सुनो, सीधी श्रृंखला की बात करें अगर हम लोग, सीधी श्रृंखला आप लोग समझते हो ना, हाँ वो समझते तो हैं। सीधी श्रृंखला का मतलब क्या होता है, लंबा चेन, सीधा चेन, हम उसकी बात करें तो कार्बन भी हमारे सीधा चेन में भी हो सकता है। जैसे मान लो कि यहाँ पे कार्बन 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 कार्बन, इस प्रकार से जो ना ये बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। जितना बढ़ाना है भाई बढ़ा लो, मना नहीं है, जितना बढ़ाना है बाबू मेरे बढ़ा लो, मना नहीं है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ओके मेरे दोस्त, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ पे हाइड्रोजन डाल लो, यहाँ पे हाइड्रोजन डाल, बताओ नाम इसका क्या है ये, चलो नाम बताओ कमेंट बॉक्स में जल्दी से, क्या है ये, फटाफट इसका नाम बताओ जल्दी से, क्या है इसका नाम बताओ। कहोगे गुरु जी कार्बन कितना, 1 2 3 4 5, पेंट, कार्बन 5 के लिए पेंट, सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो पेंटेन हो गया। गुरु जी ये तो पेंटेन निकला, क्या निकला ये तो पेंटेन निकला, हाँ भाई ये पेंटेन निकला, समझ रहे हो ना। तो ये है सीधी श्रृंखला, क्या बच्चा ये सीधी श्रृंखला। अब दूसरा सुनो, दूसरा में हमने देखना भाई शाखित श्रृंखला। शाखित का मतलब समझते हो, जिसमें क्या हो ब्रांच, है ना, जिसमें क्या हो हमारे दोस्त, शाख का मतलब क्या होता है ब्रांच,
शाख का मतलब क्या होता है बच्चा, ब्रांच होता है। अब इसको आप ऐसे लिख सकते हो, देखो यहाँ पर ये रहा, ये रहा, ये रहा, है ना, यहाँ पर ये डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है भाई, है ना, चलो चलेगा। यहाँ पर ये डाल दिया आपने, यहाँ पे एक और डाल दो मन करे तो, ठीक है ना, एक और डाल दो मन करे तो, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या है बच्चा, ये है शाखित श्रृंखला। क्या है बच्चा, ये है शाखित श्रृंखला। अब यहाँ पर आप देखना जरा ध्यान से, इसको आप क्या कर सकते हो, देख लो यहाँ पर ये हेक्सेन है ना, हेक्सेन दिख रहा है ना, इसको आप कैसे लिख सकते हो, ये रहा, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, छोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम अगर। इसमें कितना कार्बन जुड़ेगा बताओ, हाइड्रोजन कितना जुड़ेगा, 2 जुड़ेगा ना, 1 2 3 4, 4 पूरा करना हर हाल में। इसमें कितना जुड़ेगा, 1 हाइड्रोजन जुड़ेगा। इसमें बच्चा 3 हाइड्रोजन जुड़ेगा। ओके ना, देख लो यहाँ पर कितना, इधर एक, इधर, यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ेगा, यस गुरुजी, यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ेगा, यस, यहाँ पे हाइड्रोजन, यस, यहाँ पे हाइड्रोजन। आप देख सकते हो। तो बच्चा ये क्या है, ये भी तो हेक्सेन ही है ना, तो इसे हम लोग कहेंगे शाखित। क्या कहेंगे बच्चा, शाखित कहेंगे। एक और इसी शाखित में आप बना लो भाई, बहुत ही प्यारा सा है, बहुत ही प्यारा जो ना शाखित श्रृंखला जो ना आप बना सकते हो, वो भी पेंटेन है। ये तो हमने हेक्सेन बना दिया। शाखित श्रृंखला में एक रहा ये कार्बन, 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 ये कार्बन, ये कार्बन, ले कार्बन, ले कार्बन, कितना कार्बन, 5 कार्बन, ये है पेंटेन। क्या बच्चा, ये पेंटेन है। इसकी भी संरचना आप जो ना ज्ञात कर सकते हो। इसमें हाइड्रोजन जोड़ोगे तो पता चल जाएगा, हाइड्रोजन जोड़ो, इसमें जोड़ो, इसमें जोड़ो, इसमें शाखित है ना भाई, ये सीधा चेन तो है नहीं, इसमें ब्रांच लगे हुए, इधर ब्रांच, इधर ब्रांच, इधर ब्रांच, इधर ब्रांच, यानी सब जगह जो ना ब्रांच बाबू मेरे लगे हुए, सब जगह ब्रांच जो है बाबू मेरे लगे हुए। बात क्लियर ना। हो तूने जिंदगी सवारी, मुझको गले लगा के बैठा दिया फलक पे। वलय, अब सुनो, अब यहाँ पे भैया मैं जो ना, अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो वलय के बारे में पढ़ने वाले। किसके बारे में बाबू मेरे, हम लोग पढ़ने वाले वलय संरचना, ठीक है ना, वलय संरचना। लेकिन इससे पहले हम एक बात बताएंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, वो मेरे दिमाग से स्किप कर रहा था, बट चलो ठीक है, अब याद आ गया तो बता देते हैं। सुनो, देखो यहाँ पे बाबू मेरे इसका सूत्र क्या होगा, आप हमको बताओ, इसका सूत्र क्या हो सकता है। तो गुरुजी कहोगे 1 2 3 4 5, तो C5, ठीक है गुरुजी, C5 हो गया। और यहां पर हो जाएगा जोड़ना ना C5H12, पेंटेन यही ना होता है। इसका सूत्र कितना हो जाएगा, C5H12, यानी ये आणविक सूत्र इसका हो गया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। इसकी संरचना हम कई तरह से बना सकते हैं, अलग अलग तरीके से बना सकते हैं, ना, हाँ गुरुजी। तो एक काम करो, यहाँ पर भी पेंटेन है बाबू मेरे, और ये हमने यहाँ पर लिखा, ये हमने हेक्सेन बना दिया है ना, चलो कोई बात नहीं, इसको हमने हेक्सेन बना दिया, कोई बात नहीं। तो अब अगर मान लो कि इसको बनाना चाहें हम, तो कैसे बना सकते हैं, एक और इसका जो ना अगर हम संरचना बनाना चाहें, तो ये पेंटेन है ना बच्चा, तो यहाँ पर मान लो कि ये रहा कार्बन, ये रहा कार्बन, ये रहा कार्बन, ये रहा कार्बन, एक कार्बन यहाँ पे जुड़ जाएगा, अलग संरचना बन गया। सूत्र तो यही रहेगा ना, संरचनात्मक सूत्र अलग हो गया ना, ये दोनों में 5 कार्बन, इसमें भी 5 कार्बन, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यही ना, सिंगल बॉन्ड दिया है, कार्बन की संख्या कितना 5, सिंगल बॉन्ड दिया है, हाँ, तो मतलब क्या हो गया, ये पेंटेन हो गया। इसमें कार्बन की संख्या कितना 5, सिंगल बॉन्ड दिया है, यस, तो क्या हो गया, ये भी पेंटेन ही हो गया। यहाँ पे देख रहे हो कार्बन की संख्या बाबू मेरे क्या हो गया, देख लो यहाँ पर 5 है ना, तो ये क्या हो गया, पेंटेन हो गया। तो यहाँ पर विभिन्न प्रकार के संरचनात्मक जो है यहाँ पर सूत्र हो सकता है, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जब एक हो तो मेरे दोस्त हम क्या कह देंगे उसको हम लोग कह देंगे समाव्यय। यानी ये सब जो है ना, ये सब आपको दिख रहा है ना, ये सब किसका, पेंटेन का समाव्यय है। क्या मेरे दोस्त, ये पेंटेन का समाव्यय है। यानी जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यानी आणविक सूत्र जब समान हो और संरचनात्मक सूत्र अलग अलग हो, तो उस प्रकार के जब यौगिक होते हैं मेरे दोस्त, उसको हम लोग क्या कहते हैं, समावयव कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे दोस्त, समावयव कहते हैं। तो यहाँ पर आप लिख लेना मेरे दोस्त, संरचनात्मक समावयव, एक पॉइंट लिखना है यहाँ पर, संरचनात्मक संरचनात्मक समावयव, संरचनात्मक समावयव, यहाँ पर देखिए। अब क्या है बच्चा, ये है संरचनात्मक समावयव है, बात क्लियर, इसमें कोई दो राय नहीं ना। तो संरचनात्मक समावयव हमने क्या कहा मेरे दोस्त, कि आणविक सूत्र समान लेकिन संरचनात्मक सूत्र अलग। हमने क्या कहा बच्चा, यहां पर हमने ये कहा कि आणविक सूत्र क्या होगा मेरे दोस्त, आणविक सूत्र क्या होगा, जल्दी से बताओ, समान होगा, लेकिन
लेकिन क्या होगा मेरे दोस्त, संरचनात्मक सूत्र क्या होगा बच्चा, जल्दी से बताओ, अलग अलग होंगे, भिन्न होंगे, है ना। उसको क्या कहेंगे हम लोग, संरचनात्मक समावयव बाबू हम लोग कह देते हैं। बात क्लियर, इतनी सी बात क्लियर ना। यानी आप लिख देना मेरे दोस्त कि आणविक सूत्र कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए, और संरचनात्मक सूत्र कैसा होना चाहिए, वो डिफरेंट होना चाहिए, भिन्न होना चाहिए, बस बात खत्म, इतनी सी तो बात है, समझ गए ना। अब आते हैं मेरे दोस्त वला वला वल वलय 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 वलय, है ना। अब वलयाकार किसकी बात करेंगे हम लोग, अब वलय। वलय का मतलब क्या होता है बच्चा, रिंग होता है। क्या होता है बच्चा, रिंग होता है। आप सब जानते हो ना, वलय का मतलब क्या होता है, रिंग होता है, बस इतनी सी बात है। अब इसमें कार्बन जो है ना, वो वलयाकार भी जुड़ सकता है एक दूसरे के साथ। जैसे अगर संतृप्त की हम लोग बात करें तो कैसे जुड़ेगा, मान लो कार्बन है, कार्बन है, एक कार्बन यहां जुड़ गए, एक कार्बन यहां, कार्बन और एक कार्बन मेरे, ये क्या है मेरे दोस्त, ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन आपको दिख रहा है ना, सिंगल सिंगल बॉन्ड वाला है तो संतृप्त हो जाएगा। तो आपको दिख रहा होगा गुरुजी ये तो संतृप्त है, हाँ सिंगल बॉन्ड है, संतृप्त वाला है, ठीक है संतृप्त है। उस तरह से अब यहाँ पर डबल बॉन्ड के साथ भी बाबू मेरे ये जुड़ सकता है, हाँ सच में जुड़ सकता है, हाँ जुड़ सकता है। तो देखो यहाँ पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये कार्बन, ठीक है ना, यहाँ पे देखो भैया कार्बन हो जाएगा, है ना, ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, ये कार्बन। अच्छा देख लेना जरा ध्यान से, ये भैया सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर क्या हो जाएगा फिर डबल बॉन्ड। अल्टरनेट वे में बाबू मेरे डबल बॉन्ड इसमें बना सकते हो, अल्टरनेट वे में बाबू मेरे यहाँ पे डबल बॉन्ड जो है वो बना सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आराम से सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, तो ये क्या हो जाएगा, ये असंतृप्त हो जाएगा। तो ये दोनों प्रकार के जो हाइड्रोकार्बन है मेरे दोस्त, वो क्या होगा मेरे दोस्त, वो क्या होगा जल्दी से, वो क्या होगा बच्चा जल्दी से बताओ। तो वो जो है ना, वो संतृप्त भी हो सकता है और असंतृप्त भी बाबू मेरे हो सकता है। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन भी हो सकते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन भी जो ना वो वलयाकार जो है ना वो हो सकते हैं। इतनी सी बात के लिए ना। अब जैसे बात करते हैं, इसकी बात करें बाबू मेरे, तो इसमें हाइड्रोजन कितने लगेंगे जल्दी से बताओ। तो एक कार्बन यहाँ, कार्बन कार्बन, एक कार्बन कार्बन, एक कार्बन, हाँ सुने हो कि नहीं सुनो, कार्बन गजोधर, कितने हो गए, दो दो चार दो छः, छः वाला मामला है सर, चलो ठीक है। थोड़ा सा सीधा नहीं हो रहा ना, थोड़ा सा सीधा करते हैं इसको। मान लो कि दो कार्बन यहाँ पर हो गए, दो कार्बन इसके यहाँ पर हो गए, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, इसको ऐसे जोड़ते हैं, इसको ऐसे, इसको ऐसे, इसको ऐसे, इसको ऐसे, इसको ऐसे, अब हो गया सीधा। हाँ हाइड्रोजन भैया हमारे देखो एक एक शेयर किया ना इलेक्ट्रॉन, अभी इसके पास कितने कितने हैं, तीन तीन है ना। देखो एक कार्बन इधर भी शेयर किया, एक इधर भी किया, एक इधर, तो दो हो गया, तो दो बच जाएंगे। तो यहाँ पे देखो दो हाइड्रोजन जोड़ो, इसके साथ दो हाइड्रोजन जुड़ेगा, इसके साथ दो हाइड्रोजन जुड़ेगा, इसके साथ दो हाइड्रोजन जुड़ेगा, इसके साथ दो हाइड्रोजन, इसके साथ दो हाइड्रोजन। बात क्लियर, यहाँ पे हाइड्रोजन, 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 यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन। बात क्लियर ना। अब आपके मन में चल रहा होगा गुरुजी ये तो हेक्सेन है, 6 है इसमें कार्बन, तो ये हेक्सेन है, और हमने हेक्सेन का सामान्य सूत्र पढ़ा था, क्या पढ़ा था बच्चा, तो याद रखिएगा हमने हेक्सेन का समान मतलब आई मीन एल्केन का समान सूत्र क्या पढ़ा था, CnH2n+2, CnH2n+2 हमने गुरुजी पढ़ा था। मतलब अगर कार्बन की संख्या 6 है तो यहाँ पर कितना होना चाहिए, हाइड्रोजन 14 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर गिनिए तो 14 है, 2 गो 2 4 गो 2 6 गो 2 8 2 10 2 12 ही गो है, हाइड्रोजन कम पड़ गया। मतलब क्या, जब वलयाकार में हम लोग आते हैं मेरे दोस्त तो हाइड्रोजन जो है ना इसमें कम पड़ते हैं, मैंने आपको बताया भी था कि इसका नाम हेक्सेन ही होगा। लेकिन जब ये उसका हाइड्रोजन कम होगा मेरे दोस्त, तो आप ये समझना कि मेरे दोस्त वो कहीं ना कहीं वलयाकार है ना, कहीं ना कहीं मेरे दोस्त क्या है, वो वलयाकार है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे दोस्त कि इसमें क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि कार्बन जो है ना 2 इलेक्ट्रॉन बाबू मेरे शेयर कर दे रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन बाबू मेरे शेयर जो है ना वो कर दे रहा है प्रत्येक कार्बन, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन जो है ना कहीं कम पड़ जा रहे हैं, तो किसके साथ शेयर करेगा, वो बात ही खत्म हो जाएगा ना। तो हमने कहा था इसका नाम जो भी पड़ेगा वो कार्बन के हिसाब से पड़ेगा और सिंगल बॉन्ड के हिसाब से पड़ेगा, कार्बन और सिंगल बॉन्ड के हिसाब से इसका नाम जो पड़ेगा। तो है तो ये भी हेक्सेन ही है, तो ये भी हेक्सेन ही बच्चा, लेकिन इसको हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे इसको, हम लोग कहेंगे इसको साइक्लोहेक्सेन। क्या कहेंगे बच्चा, इसको हम लोग साइक्लोहेक्सेन कहेंगे। क्यों भाई, क्योंकि साइकिल में है ना गोल गोल है ना, रिंग में है ना, तो इसको हम लोग कह देंगे साइक्लोहेक्सेन, हम इससे कहेंगे। बात क्लियर ना, इसे हम लोग क्या कहेंगे, साइक्लोहेक्सेन कहेंगे। उस तरह से इसमें कार्बन की संख्या कितनी हो जाएगी जल्दी से बताओ। तो ये डबल बॉन्ड यहां रख दो, यहां पर सिंगल बॉन्ड रख दो, ठीक है बच्चा, ठीक है गुरुजी। अब देखो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर हो गया, हाँ जी हो गया। थोड़ा सा आप देख लेना, अब जिसमें भैया हमारे 6 कार्बन होंगे और इसमें डबल बॉन्ड होंगे,
तो इसको हम लोग कहते हैं बेंजीन। ये किसका सूत्र है मेरे दोस्त? बेंजीन का, याद रखना। कार्बन कितना है इसमें? 6 है ना मेरे दोस्त, और यहाँ पर अल्टरनेट में डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे आप बेंजीन मान लेना, 6 कार्बन, ये बेंजीन है मेरे दोस्त, ठीक है ना। तो इसमें देख लो 2 यहाँ पर, एक यहाँ पर, 3 इसका इलेक्ट्रॉन शेयर हो गया, तो एक हो भैया में हाइड्रोजन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, लो खेला हो गया। एक एक हाइड्रोजन बाबू मेरे इसके साथ जो ना जुड़ेंगे, है ना। और इसका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होगा मेरे दोस्त? जल्दी से बताओ। तो C6H6। तो आपसे पूछा जाएगा ना कि भैया मेरे बताइए बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, तो C6H6 ये बाबू मेरे बेंजीन होता है, याद रखना, है ना। इसको हम लोग क्या कहते हैं? बेंजीन कहते हैं। हम यहीं पे लिख देते हैं बेंजीन, बीच में नहीं लिखना चाहिए, लेकिन जगह बीच में नहीं है तो लिख देते हैं। ये बाबू मेरे क्या है? अपना बेंजीन है, तो बेंजीन महोदय को याद आप रखिएगा, ठीक ना। इसको हम बेंजीन कहते हैं। बात क्लियर? तो आज के लिए बस हम इतना ही रहने देते हैं, ठीक है ना। कल हम लोग पढ़ेंगे बाबू मेरे क्या? अपना प्रक्रियात्मक समूह, क्योंकि लंबा चैप्टर थोड़ा सा समय लेगा ये, और प्यार से हम लोग पढ़ रहे हैं तो प्यार से पढ़ेंगे हम लोग। तो कल हम लोग बाबू मेरे देखने वाले क्या हम लोग? तो कल हम लोग देखेंगे इसका वो क्या बोलते हैं अपना, क्योंकि देख रहे हो लाइट बाबू मेरे बहुत ही मतलब दयनीय स्थिति है। लाइट जैसे ही आ रहा है उत्सुकता बढ़ जा रही है ना, फिर हम खुद पढ़ रहे हैं, ठीक है, रिकॉर्डिंग करने के लिए, ठीक है ना। अभी उस समय कटा था तो कट ही गया है, अभी आया भी था फिर चला भी गया। चलो तो अब बाबू मेरे क्या है? तो देख लो 5:54 हो रहा था रिकॉर्ड, इसका अपलोड भी करना, ठीक है ना। अब लाइन आता है तो हम मैथ्स के क्लासेस मेरे जी रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। अगर नहीं आएगा या फिर हम उसको लाइव कराएंगे, नहीं आएगा तो देखेंगे, अगर उस समय आएगा तो लाइव ही करवा देंगे, और नहीं आएगा तो आपका मैथ्स का क्लास रिकॉर्ड नहीं हो पाएगा, ठीक ना। तो क्योंकि प्रायिकता पढ़ाना है, प्रायिकता में एक दिन का कॉन्सेप्ट आपको है, उसके बाद से कुछ एक्सरसाइज सॉल्व करवाने हैं, उसको करवा देंगे, खत्म हो जाएगा, ठीक है। तब अपने पास 3 चैप्टर रह जाएंगे। एक रह जाएगा आपका सांख्यिकी रह जाएगा, एक निर्देशांक ज्यामिति रह जाएगा, और एक आपका रह जाएगा क्या बच्चा? जल्दी से बताइए। एक आपका रह जाएगा ये क्या बोलता है? त्रिभुज रह जाएगा। निर्देशांक ज्यामिति नहीं ना पढ़ा है हम, निर्देशांक ज्यामिति नहीं पढ़ा है, तो 3 चैप्टर बाबू मेरे इसमें रह जाएंगे, ठीक है ना। उसको पढ़ाना बाकी रह जाएगा। चलो कोई नहीं, ओके बाबू मेरे। तो लगभग सिलेबस हम लोग ये कंप्लीट करने के कगार पे हैं, ठीक है। अगर ये सारी सुविधाएं अगर सही सलामत रहती तो उम्मीद करते हैं कि दिक्कतें नहीं आती, बट जो भी है अब आ गई तो आ गई, हाँ, रह गया बाधा तो रह गया, ठीक है ना। ओके, तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सबको, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, थैंक यू। और जो भी दिक्कत होगा ऑफलाइन कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है, हम अगले क्लास में उसको कवर कर लेंगे, ठीक है ना। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सबको, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, गुड नाइट, शुभ रात्रि।